अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है। आज की हमारी वीडियो लेमन प्लांट के मुतल्लक है। आज हम आपको बताएंगे कि लेमन प्लांट पर फ्रूट क्यों नहीं लगता। अक्सर लेमन प्लांट पर फ्लावरिंग होती है लेकिन वह फ्रूट में तब्दील नहीं होती, बल्कि प्लांट पर लगे हुए फूल गिर जाते हैं। नर्सरी से पौधा लेकर आते हैं तो वह लश ग्रीन होता है, उस पर कुछ लेमन भी लगे होते हैं, लेकिन बाद में ना वो अच्छी ग्रोथ करता है, ना ही उस पर फ्रूटिंग और फ्लावरिंग होती है। क्या सीड से उगाए गए पौधे पर लेमन लगते हैं? लेमन प्लांट को फर्टिलाइज़र कब देनी चाहिए? तो आज की वीडियो में लेमन प्लांट के बारे में मुकम्मल इन्फॉर्मेशन होगी, तो वीडियो को एंड तक देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक भी कर दें और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। आजकल लेमन प्लांट की बहुत सी वैरायटीज़ हमें मिल जाती हैं, जिनमें देसी लेमन, सीडलेस लेमन, चाइना लेमन वगैरह शामिल हैं। लेमन प्लांट को सीड से ग्रो किया जाता है और बाद में इस पर ग्राफ्टिंग की जाती है। अगर हम सीड से तैयार पौधे की ग्राफ्टिंग नहीं करते तो उस पर फल या तो लगेगा ही नहीं, या काफ़ी अरसे के बाद थोड़ा बहुत फल उस पर लगेगा। इसलिए बेहतर है कि आप ग्राफ्टेड पौधा ही आप किसी अच्छी नर्सरी से परचेज़ करें। तो अगर हम घर पर पौधा लगाने की बात करें तो लेमन प्लांट में चाइना वैरायटी या सदाबहार लेमन सबसे अच्छी वैरायटी है, और ये बहुत कॉमन सी वैरायटी है अब हमारे मुल्क पाकिस्तान में, जो हर नर्सरी से आपको मिल जाएगी। प्राइस में भी ये काफ़ी इकनॉमिकल है, काफ़ी मुनासिब प्राइस में हमें ये पौधा मिल जाता है। तकरीबन 200 रुपये में आपको 4 से 5 फीट का पौधा, जिसको फल लगना शुरू हो गया होता है, तो वो आपको मिल जाता है। तो जब भी आप नर्सरी से पौधा ख़रीदें तो थोड़ा सेहतमंद पौधा ख़रीदें और कोशिश करें कि आप गमले में लगा हुआ प्लांट नर्सरी से परचेज़ करें। तो उस पर फ्रूटिंग शुरू हो गई होती है तो वो बड़ी जल्दी फ्रूटिंग पर भी आ जाता है और हमें जल्दी उससे ढेरों लेमन मिलना शुरू हो जाते हैं। और उसकी दूसरी, ये लेमन प्लांट की, चाइना लेमन की खूबी ये है कि वो उसको हम पॉट में भी लगा सकते हैं और किसी क्यारी वगैरह में भी हम उसको लगा सकते हैं। लेमन प्लांट लगाने के पहले साल उससे फल ना लें, प्लांट पर आई हुए फूलों को गिरा दें और पूरा 1 साल उसको ग्रोथ करने दें। पहले साल वैसे भी बहुत कम फल लगता है, और अगर हम पहले साल अपने प्लांट से चंद लेमन हासिल करने की कोशिश करेंगे तो प्लांट की ग्रोथ रुक जाएगी। पहले 1 साल में प्लांट की केयर करें। ऐसा करने से आपके प्लांट की ग्रोथ बड़ी तेज़ी से होगी, आपका प्लांट घना हो जाएगा और अगले साल आपको लेमन प्लांट से भरपूर फ्रूटिंग हासिल होगी। जैसे ये वाला मेरा प्लांट आपको नज़र आ रहा होगा, मैंने इससे पहले साल फ्रूटिंग नहीं ली थी, तो अब इस पर काफ़ी लेमन लगे हुए हैं जो मैच्योर होने के करीब हैं। जैसे ये आपको पूरे प्लांट पर ही फ्रूटिंग नज़र आ रही होगी, और ये अब जो फ्रेश फूल निकले थे उनमें से भी ये आपको फ्रूटिंग नज़र आ रही होगी। तो दूसरे साल ये भरपूर फ्रूटिंग करता है, तो इसलिए पहले साल इसे ग्रोथ करने दें और कोई अच्छी तरह से इसकी केयर करें। लेमन प्लांट को निस्बतन कम पानी की ज़रूरत होती है। गमले की मिट्टी जब आपको थोड़ी खुश्क नज़र आए, यानी 1-1.5 इंच खुश्क नज़र आए, तो इसको पानी दें। सिर्फ जून जुलाई के महीने में, जब मौसम में नमी काफ़ी कम होती है, उस वक़्त इस अपने गमले की मिट्टी को थोड़ा मॉइस्ट रखें और अपने पौधे को थोड़ा ज़्यादा पानी दें। दिसंबर और जनवरी के महीने में लेमन प्लांट डॉर्मेंसी के फेज़ से गुज़र रहा होता है। उस वक़्त पौधे को किसी किस्म की फर्टिलाइज़र ना दें, और
जून जुलाई के महीने में भी उस वक़्त भी पौधे की ग्रोथ रुकी होती है, तो उस वक़्त भी इसको किसी किस्म की फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती। तो इसलिए ज़्यादा सर्दी और ज़्यादा गर्मी में अपने लेमन प्लांट को किसी किस्म की फर्टिलाइज़र ना दें। लेमन प्लांट की अच्छी ग्रोथ और इससे अच्छी फ्रूटिंग हासिल करने के लिए इसे 6 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट की ज़रूरत होती है। तो अपने गमले को ऐसी जगह पर रखें जहां इतनी सनलाइट आती हो। अगर किसी क्यारी में या ज़मीन में लगाया हुआ हो तो ऐसी जगह पर लगाएं जहां तो 5, 6, 7 घंटे की सनलाइट पौधे पर सारा साल पड़ती रहे, तो आपका लेमन प्लांट बड़ी अच्छी ग्रोथ करेगा और आपको इससे ढेरों फ्रूटिंग हासिल होती रहेगी। अगर लेमन प्लांट को किसी गमले में ग्रो करना है तो कम से कम 18 इंच के पॉट या ग्रो बैग का इंतखाब करें। इससे छोटे गमले में अपने पौधे को ना लगाएं, क्योंकि छोटे गमले में इससे अच्छी फ्रूटिंग भी हासिल नहीं होगी और इसकी ग्रोथ भी अच्छी नहीं होगी। लेमन प्लांट ख़रीदते वक्त गमले में लगा हुआ प्लांट ख़रीदें। बाज़ औक़ात नर्सरी पर गाची की शक्ल में प्लांट मौजूद होते हैं जिनको कोई 2-4 दिन पहले ही ज़मीन से निकाला हुआ होता है। उस वक़्त उन पर फल भी लगा होता है और इसको पराली में बांधा होता है और इसकी ज़मीन से निकालते हुए उसके साथ थोड़ी सी मिट्टी होती है और उसकी ट्रंक रूट जब ये नर्सरी वाले ज़मीन से निकालते हैं तो वो कट जाती है, जिसकी वजह से दोबारा उस पर ना तो इतनी जल्दी फल लगता है और ना वो पौधा इतनी जल्दी ग्रोथ शुरू करता है। तो इसलिए कोई गमले में लगा हुआ थोड़ा मैच्योर प्लांट ख़रीदें तो वो बहुत जल्दी ग्रोथ भी शुरू कर लेगा और फ्रूटिंग पर भी आ जाएगा। इसलिए गमले में लगा हुआ प्लांट ही आपने ख़रीदना है। जब भी आप पौधा आप किसी गमले में लगाएं तो उसके लिए अच्छी वेल ड्रेन, सॉफ्ट और वेल फर्टाइल मिट्टी तैयार करें। कोशिश करें कि पौधे के लिए बाल मिट्टी इस्तेमाल करें और बाल मिट्टी में कम से कम 40% तक कोई भी कंपोज जैसे काऊ डंग कंपोज, वर्मी कंपोज या लीफ कंपोज वगैरह इस्तेमाल कर लें। उससे एक तो मिट्टी नरम हो जाएगी और वैसे भी पौधे को काफ़ी देर तक न्यूट्रिएंट्स मिलते रहेंगे। तो जब भी आप मिट्टी तैयार करें उसमें थोड़ी सी नीम खली या 1 टीस्पून हल्दी पाउडर का शामिल कर लें, तो इससे पौधे की जड़ों को फंगस वगैरह भी नहीं लगेगी और पौधा गैर ज़रूरी कीड़े मकोड़ों से भी बचा रहेगा और बड़ी अच्छी ग्रोथ करेगा। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, वीडियो को लाइक भी कर दें। चलें जी, फिर किसी दिन किसी नए टॉपिक पर आपसे बात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।